लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो अभी मैसेज पहुंचा है तल अवीव में, वो पहुंचा है हुतीस की तरफ से। सही। उन्होंने कहा हमारी फाइनल वार्निंग है, ये आखिरी वार्निंग है, इसमें हम फरीक नहीं है कहीं, और हम किसी माहदे के पाबंद भी नहीं है। ये ध्यान में रखना कि ये यहाँ पर अब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू होता है, वो अंदर खाना जंगी जो भी कुछ हो रही है, हमारे निशाने के ऊपर इसराइल है, शहर है मुख्तलिफ। तो ये एक बहुत ही एक टर्बुलेंट से हालात हैं इसमें। वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप आए और आके चले गए, लेकिन पीछे जो मामला अब छिड़े हुए हैं इस वक्त, वो इतने ज़्यादा एक अजीब व गरीब मामलात हैं कि उन मामलात में अच्छा फिर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया आगे से। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बड़ा तवील एक पैगाम डाला है एक्स पे, क्योंकि एक तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी शदीद वहाँ पर, अच्छा ईरान ये कह रहा है कि हमें इसराइल की पार्लियामेंट में क्यों डिस्कस किया है, और इसराइल के अंदर इंतहा पसंद कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट में ईरान को डिस्कस करके आपने ये क्यों कहा है कि भाई ईरान को की तरफ मैं एक पेशकश करता हूँ अमन की, ये हमारी पार्लियामेंट में क्यों कहा। तो ईरान, अच्छा इधर इन्होंने जो अब्बास अरगची हैं, इन्होंने एक बड़ा तवील मैसेज डाला है एक्स पे, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा है कि ये या प्रेसिडेंट ऑफ वॉर हो सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ पीस हो सकते हैं, एक ही वक्त में आप दो कैसे प्रेसिडेंट हो सकते हैं आप, या प्रेसिडेंट ऑफ वॉर हैं या प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं, ये बताते हैं कि आप कौन हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल में डेवलप है जिसमें ये मामला जो है ये मज़ीद जो है ये आप समझें कि ये मामला यानी बजाय इसके कि किसी बेहतरी की तरफ जाता, ये मामला मज़ीद बिगड़ गया है और मज़ीद बिगड़ गया है। और उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो अगर एक रात गुजारते, 2 दिन गुजारते, 3 दिन गुजारते, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के सारे रहनुमाओं के साथ बैठते, 1-1 घंटा सबके साथ 2-2 घंटे गुजारते, वक्त गुजारते, लेकिन यह है कि वो सारा चूंकि तारीफ और ये आगे पीछे दाएं, उसमें सारा महफिल ही उसमें गुजर गई, तो वो जो फ़लस्तीन का मामला था वो अपनी जगह रुक गया। और अब चूंकि रुक गया वो सारा मामला और ना मुआहदा हो सका ना पीस हो सका, तो अब सारे ममालिक ये देख रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये मौका तो वापस दोबारा नहीं आएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लाया जाएगा और वो इसराइल भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे और फिर वो गजा को कहेंगे मैंने तो सिर्फ एक रीबिल्ड करना है। अच्छा वो भी पहुंच गया था वहाँ टोनी ब्लेयर, अब टोनी ब्लेयर वहाँ पहुंचा और केयर स्टीमर को नहीं पता था कि टोनी ब्लेयर आ रहा है। अब ये कमाल की बरतानिया के जो वजीर आजम है उनको ये था कि मैं यहाँ पे, मतलब बरतानिया इंडोर्स करेगा ना टोनी ब्लेयर को, तो टोनी ब्लेयर वहाँ पहुंचे हुए थे और टोनी ब्लेयर सबसे मिल रहे थे। तो टोनी ब्लेयर जो हैं वो वहाँ पहुंचे हुए थे और वो हर एक से मिल रहे हैं कि भाई अब लोग भी उनसे मिल रहे हैं कि यार ये पता नहीं शायद ये अगले बोर्ड का मेंबर है या क्या है। और केयर स्टीमर वहाँ पर बरतानिया के वजीर आजम, उन्होंने तो इंडोर्स भी नहीं किया, उन्होंने गुफ्तगू की तो नजरअंदाज किया टोनी ब्लेयर को। सर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की भी तारीफ की, कल उन्होंने कहा कि आसिम साहब की तारीफ की उन्होंने कहा मैं फेवरेट फील्ड मार्शल, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खूब उसमें तकरीर की, उन्होंने ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग रुकवाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका खास जिक्र किया। तो वो जाहिर है कि एक मौजू बना हुआ है, सारे रहनुमा खड़े थे तो वो देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब को, ट्रंप को, तो ये बहरहाल पाकिस्तान अब आगे कैसे मामला चलते हैं ये देखना है, लॉन्ग टर्म में कैसे मामला आगे चलते हैं। और ये मैंने आपसे कहा ना कि एक इतनी बेचैनी, देखें ये जो फॉक्स न्यूज़ की है ना थर्ड, मैं यहाँ पे फिर कोट कर रहा हूँ, ये इसके बाद जो थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, इसके बाद वो तमाम का तमाम जो एक मामला है ना, वो मशरिक़ वस्ता, वेस्ट एशिया, इस्लामी मुल्कों में हर जगह जितने भी लोग मौजूद थे वहाँ पे, वो उन सब के अंदर ये एक अच्छा, और वो सारे उनके साथ तैयार थे तकरीबन प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये 2 स्टेट होगा, ये इसीलिए वो आ रहे हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब फॉक्स न्यूज़ जरा दोबारा दिखाएंगे फॉक्स न्यूज़, अब ये फॉक्स न्यूज़ का जो सिर्फ आप ये देख लें, मैं फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि ट्रंप डिक्लाइंस टू कमिट टू 2 स्टेट सोल्यूशन आफ्टर हिस्टोरिक गजा पीस, वी विल हैव टू सी, अभी हम देखेंगे। अब मसला ये है कि ये अगर ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना था जिसमें जो अल्टीमेटली यानी अभी वो बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड भी नहीं तैयार हुआ उसमें। अच्छा जो टोनी ब्लेयर है वो वहाँ पहुंचे हुए थे, केयर स्टीमर को पता नहीं था। फिर दूसरी बात ये है कि वो जो खबर आई कि उर्दुगन को पता चला कि ये नेतन्याहू पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं शर्म शेख में लैंड नहीं करूंगा, नेतन्याहू लैंड हो गया।
लेकिन उसके साथ ही जो है, और वो जनरल सीसी को फ़ोन किया उन्होंने, प्रेसिडेंट सीसी को। सीसी ने जाहिर है कि इनवाइट कर लिया था प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे, तो उन्होंने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया होगा। और प्रेसिडेंट अर्दोगान तो वापस जा रहा है, लेकिन एक फ़ोन और आया, वो ज़्यादा सीरियस था। वो डायरेक्ट जो है वो फ़ोन आया प्रेसिडेंट सीसी को कि क्या आपने दावतनामा भेजा है, दावत भेजे तो हम पीछे हट रहे हैं। और वो आया शिया सुदानी की तरफ से, जो कि इराक़ के इस पूरे जो पूरी मिडल ईस्ट की चेसबोर्ड है, इराक़ को आप ना भूलें बिल्कुल, इराक़ की बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंस है। तो इराक़ के की आज जो उनका सरकारी मीडिया है उसकी तरफ से ये खबर जारी हुई बाकायदा, इराक़ी न्यूज़ एजेंसी 11th कि प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्स इजिप्ट यूएस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम शर्म शेख। ठीक है, अमेरिका को भी बता दिया, इजिप्ट को बता दिया अगर नेतन्याहू अटेंड करता है वहाँ पे। तो ये तैयब अर्दोगान ने तो कहा कि मेरा जहाज़ वहाँ लैंड नहीं करेगा, और साथ ही इराक़ की तरफ से भी आया। ये दोनों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इराक़ की तरफ से भी आया। अब ये है कि वो वहाँ पर जो है वो ये भी नहीं तय हो सका। महमूद अब्बास जो है उनसे बड़ी अच्छी उनकी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, लेकिन वो टोनी ब्लेयर जो कि क्लेम कर रहे हैं कि मैंने महमूद अब्बास को बुलाया, महमूद अब्बास और वो डिस्टेंस कर रहे हैं टोनी ब्लेयर से। टोनी वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो हुसैन शेख से मिला था, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के। उधर जो भतीजे हैं यासिर अरफात के, वो भी कई साल बाद लैंड हो गए हैं अचानक। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मैंने ठीक करना है कि वो जो मरवान बरगूती और बाकी सारे लोग पीछे रह गए, जो निकल के रहा हुए वो जलावतन हो गए। तो ये इस वक्त एक अच्छा खासा केओस है। खुरान जंगी जो हो रही है ना, इसको बदकिस्मती के साथ एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जैसे वहाँ पे पावर स्ट्रगल हो रही है। पावर स्ट्रगल से ज़्यादा ये जो लोग अंदर घुसे हैं ना, ये आपस में असला लेके और ये वहाँ पे मार रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। और इसमें जो है अब देखना ये है कि ये मामलात अब किस तरह से किस तरफ ये जाते हैं मामलात। अच्छा, इसी पूरी पिक्चर में लेकिन ये है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है कि ये वो फेज़ है जिसमें ये मुल्क सारे ये देख रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्कों ने अपने वो आखिर में अपने अवाम को जवाब दें। ठीक है ना, अपने अवाम को जवाब दें। ये सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने पूरी दुनिया को कायल किया था इसके ऊपर, पूरी कॉन्फ्रेंसेस, टू स्टेट ये करना होता तो ये तो जंगबंदी कौन सा इशू था। तो इसमें इतनी सारी शहादतें, फिर जेनोसाइड का जिक्र, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को बात करनी पड़ी आज के जेनोसाइड के ऊपर जो है। और ये जो है तो इसमें कुछ भी नहीं है। गजा की रिकंस्ट्रक्शन से अलावा तो उसमें फ़लस्तीन का नाम ही नहीं है, उसमें यरूशलेम का नाम ही नहीं है, टू स्टेट का नाम ही नहीं है। तो ये जो है ये मामला अब खराबी की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा वो आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और साहब को बुला लिया इसी हफ्ते, गैर मुतवक्को तौर पे उनको बुला लिया कि आप आ जाएं मेरे पास जुमे के दिन, यानी 17 अक्टूबर को आप आ जाएं, और आपके साथ मैं बैठ के ये तय करूंगा कि मैंने आपको टोमाहाउक की मिसाइल देने कि नहीं देने। और वो है ज़ेलेंस्की दोबारा जा रहे हैं, और उनको ज़ेलेंस्की की यानी वो कह रहे हैं कि अभी जंग जो है शायद वो पुतिन को समझाना मुश्किल है, तो पुतिन अभी स्टीव वित्कोफ जो है वो एक कोशिश कर लें 2-3 दिनों में, वरना ये है कि मैं टोमाहाउक देने के लिए उनको फ्राइडे को उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुला लिया अचानक अभी, और ज़ेलेंस्की यहाँ से जा रहे हैं और टोमाहाउक लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो उनके जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उन्होंने ये जो 100% चाइना पे टैरिफ लगे हैं और ये सारा हुआ है मामला, और फिर उसके बाद ये था कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां चाइना ने आयद की हैं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो निकले बाहर, और किसी भी तरह से चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आगे नहीं जाएंगे, अमेरिका तक नहीं जाएंगे। ठीक है ना, उन्होंने बड़े सख्त असूल बनाए। उन्होंने कहा हम इंडिया को भी देंगे तो इंडिया भी इस कंडीशन पे, दुनिया के जिस मुल्क को देंगे वो ये कंडीशन तय करेगा हमारे साथ कि अमेरिका को नहीं देगा। मतलब इस तरह के उन्होंने रूल्स पास किए हैं। उसके ऊपर जो है वो उनके जो स्कॉट बेसेंट हैं, जो सेक्रेटरी उनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं या जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि जी चाइना तो पूरी दुनिया की मैशत को लेकर डूब जाएगा। चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आखिरी लम्हे तक जो है वो अपनी सालमियत के लिए लड़ेंगे। ये ट्रेड के ऊपर जो उनका चाइना का जो रिस्पॉन्स आया है वो बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया है इस बात के जवाब में कि जो बात उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया तो बड़ा सख्त चाइना ने जवाब दिया। लेकिन उसके बाद उसके साथ ही इतला आ गई जी। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा लहजा धीमा हुआ, अमेरिका का लहजा ज़रा धीमा हुआ, और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनवर इब्राहिम को फ़ोन करके उनके वाइट हाउस के अमले ने कन्फर्म कर दिया कि वो 26 तारीख को आसियान के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं मलेशिया। ठीक है,
यहाँ अनवर इब्राहिम ने ऐलान कर दिया कि भाई आसियान के अंदर वो आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो जंग उन्होंने बंद करवाई, दोनों को बिठा के और सारा करेंगे मामला और आसियान के मुल्कों से बात करेंगे। और उसके साथ ही जी दूसरी इतला भी आ गई है और वो ये है कि आसियान समिट के फ़ौरन बाद वो साउथ कोरिया जाके और उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, अब इस पूरी यानी वहाँ पर हो रही है ना 26 को ये है आसियान, तो वो 31 और पहली को एपेक समिट है। तो वो एपेक समिट में जो अभी तक पहले हम सुनने में आ रहा था वो ये था कि वो एपिक समिट शायद अटेंड ना करें बल्कि 2 दिन पहले पहुंच जाएं साउथ कोरिया और वहां पहुंच के वो प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात करें। अब चाइना से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही कि क्या चाइना पहले जाने को तैयार है शी जिनपिंग या वो एपेक की समिट में ही जाएंगे और वहीं जाके वो मिलेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही है कि मैं उनसे अलग मिलूँ और फिर अलग मिलके मैं एपेक समिट से पहले ही चला जाऊँ। तो बहरहाल दोनों तरफ की टीम्स इस वक्त आपस में एंगेज हैं। लेकिन ये बात दोबारा सामने आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आसियान में जा रहे हैं।